Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ तो बच्चों, अभी अपन ने जनरली 2 क्वेश्चन करे थे। ये लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन से इसको अपन कैसे करेंगे एक बार पढ़ते हैं। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया है 40% यानी कि x का मान आ गया, पूर्ण होने में 120 सेकंड लगते हैं, तो 200 सेकंड के बाद अभिकारकों की कितनी मात्रा बचेगी, ये अपन को निकालना है। तो अपन जानते हैं, पहले बात करते हैं गिवन वैल्यू। अगर अपन गिवन वैल्यू की बात करते हैं तो मुझे x का मान मिला है, तो x बराबर है 40%, तो 40% का मतलब कितना होगा 0.4, ठीक है ना। टाइम मेरे पास 2 है, एक तो 120 सेकंड है, एक 200 सेकंड है। तो अपन देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समाकलित समीकरण से क्या होता है, ये होता है k नॉट इज इक्वल टू x अपॉन टी। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 0.4 और t का मान मैं निकालूंगा 120 सेकंड, तो क्या हो जाएगा k नॉट इज इक्वल टू 0.4 a मान लेता हूं साथ में, कंसंट्रेशन लिखूंगा ना, तो t का मान कितना हो जाएगा 120 सेकंड। इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या है मेरे पास 200 सेकंड है, तो क्या होगा k नॉट इज इक्वल टू, वापस क्या इसको x डैश मान लेता हूं, ये t हो जाएगा, दोबारा मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, आगे कैलकुलेट कर ले। x डैश आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो t का मान रख दूंगा, तो k नॉट इज इक्वल टू x डैश अपॉन 200 सेकेंड। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देता हूं, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। क्या होगा, इधर तो है मेरे पास 0.4 a अपॉन 120 सेकेंड, और इधर मेरे पास x डैश अपॉन 200 सेकेंड। कैलकुलेट करते हैं अपन, कितना आएगा 2a अपॉन 3, देखो सही कराया क्या, 0 0 कट जाएगा, 4 दिया, 4 12 3 जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है अपन निकल लिया। अब अपन क्या निकालेंगे, शेष बची हुई मात्रा, यहां से अपन निकालेंगे शेष बची हुई मात्रा। तो शेष बची हुई मात्रा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, a माइनस का x डैश, a का मान कितना है, a तो ऐसे हो जाएगा, x डैश का मान मेरे पास आए 2a अपॉन 3, अपन इसको जनरली कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 तो 3a माइनस का 2a इज इक्वल टू a3, इसको वैसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 3a, तो 1 अपॉन 3 का मतलब कितना होगा 33%, ये क्वेश्चन रहेगा। तो शेष क्वांटिटी कितनी रहेगी आपके 33% रहेगा। दोबारा सुन लो, एक शून्य कोटि के अभिक्रिया 40% पूर्ण होने में 120 सेकंड लेती है, तो 200 सेकंड के बाद अभिकारकों कितनी मात्रा होगी, तो x का मान 40% है, तो अपन ने 0.4 निकाल लिया। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण से x का मान है, t का मान है, वैल्यू पुट ऑफ कर दी, क्योंकि मुझे आगे मेरे पास 200 सेकंड भी है, तो दोबारा मैंने क्या करा, x डैश k नॉट का मान निकाला। इक्वेशन नंबर 2, दोनों का एक दूसरे इक्वल लिख दिया और शेष बची हुई मात्रा मैंने निकाल ली, 1/3 का मतलब अप्रोक्सीमेट 33% होगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रारंभिक सांद्रता का 1/3 भाग होगा। क्या होगा इसका मतलब, प्रारंभिक सांद्रता का 1/3 भाग यानी कि 33% होगा। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप एक बार देखो उसको, ये अपने शून्य कोटि की बात कर ली। अब जल्दी एक चीज और देख लेते हैं अपन, शून्य कोटि के उदाहरण ये देख लेते हैं। अगर अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण की बात करें, तो मैंने कल आपको बताया था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कैटेलिस्ट प्रेजेंट होता है, तो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन अनडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, आपकी जो उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है उसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की शून्य घात पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने रिएक्शन लिखी H2 प्लस Cl2, ये हो जाएगा 2HCl। अभी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन जैसे सनलाइट H nu की प्रेजेंस में करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सीधा शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। और देख लो आप, ये अमोनिया है, अगर मैं इसको प्लेटिनम की प्रेजेंस में डिकम्पोज करता हूं तो N2 प्लस 3H2,
तो यहाँ पे प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये भी क्या होगी, ये भी जनरली शून्य कोटि की रिएक्शन। और ले लेपन ये नाइट्रस ऑक्साइड है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी टूटेगा, ब्रेक होगा, क्या बनेगा यहाँ पे N2 प्लस हाफ O2, सही है ना। क्या होगा, तो प्लेटिनम की प्रेजेंस में क्या होगा, कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको कैटलिस्ट दिख जाता है तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो हमेशा अभिकारकों की शून्य घात पर निर्भर करता है। ये अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वेग समाकलित समीकरण है, उसके मैंने आपको 2 पैटर्न बता दिए। उसके बाद अपन ने उसके हाफ लाइफ टाइम पढ़ा, उसके मैंने आपको 2 तरीके सिखा दिए। उसके बाद मैंने आपको 3 कैटेगरी के इसके न्यूमेरिकल्स करा दिए, और लास्ट में अपन इसके उदाहरण पढ़ लिए। यूनिट मैंने आपको करा ही दिया, जो रेट की यूनिट होती है जनरली वही क्या होती है, अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है। तो ये अपने कंप्लीटली शून्य ऑर्डर अभिक्रिया खत्म हो गई। अब अपन जनरेट करेंगे बिल्कुल ऐसे कैसे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो।